सवात एक्सप्रेसवे पर वैन और बस में तसादुम, 16 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 3611 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,71,456 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिन मुआहदे की खबरों के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 5% से ज़ायद गिर गईं। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 5.49% कमी, $97.85 फी बैरल पर। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 5.64% कम होकर $91.14 फी बैरल पर आ गया। ईरान से जंग के खात्मे के लिए आज मुआहिदा होने का इम्कान है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, उम्मीद थी रात मुआहिदे से मुताल्लिक कोई खबर मिले, मुमकिन है आज मिल जाए। आबना हरमुज़ को खुलवाने और उसे दोबारा बहाल करने के हवाले से हमारे पास मजबूत तजवीज़ मौजूद है। तजवीज़ को खलीजी ममालिक की भरपूर हिमायत हासिल है। सदर ट्रम्प जल्दी में नहीं है, वो कोई बुरा मुआहिदा नहीं करेंगे। मुस्लिम रहनुमा ईरान जंग के खात्मे के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जोर। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू हफ्ते को हुई। सदर ट्रंप ने कॉन्फ्रेंस कॉल में मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं पर जोर दिया कि ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद सिफारती पेशरफ्त होनी चाहिए। सदर ट्रंप अब्राहम मुआहदे की तर्ज पर इसराइल के साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने कह दिया, एटमी डस्ट नहीं तो डॉलर भी नहीं। अमेरिकी हुकाम के फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। बताया, सदर ट्रंप ने ईरान को हतमी मुआहिदा तय करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। ईरान के साथ फ्रेमवर्क मुआहिदा 95% मुकम्मल हो चुका। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक एटमी जखीरे और आबना हरमुज़ से मुतालिक बातचीत जारी है। ईरान असूली तौर पर मुआहिदे के फ्रेमवर्क से मुत्तफिक है। अमेरिकी हुकाम का कहना है, मुआहिदा ना होने पर फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। ईरान के साथ मुआहिदा अच्छा और मुनासिब होगा, मैं बुरा मुआहिदा नहीं करता। सदर ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिखा, ये ओबामा के मुआहिदे जैसा नहीं जिसने ईरान को भारी भरकम और एटमी हथियारों तक खुला रास्ता दिया। मुआहिदे को अभी तक किसी ने नहीं देखा, ना ही मुज़ाकरात मुकम्मल हुए। तनकीद करने वालों की बातों पर तवज्जो ना दें। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, आज मुमकिन है दुनिया को अच्छी खबर मिले। सदर ट्रंप मज़ीद अहम तफ़सीलात का ऐलान करेंगे। किसी भी मुसल्ला गिरोह को लेबनान को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हिज़्बुल्लाह को खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका लेबनानी हुकूमत के शाना बशाना खड़ा है। एक्स पर बयान में कहा, वो दौर ख़त्म हो रहा है जब एक दहशतगर्द गिरोह पूरे मुल्क को यरगमाल बनाए रखता था। Mr. Chairman, thank you for your very kind words for Pakistan's role as a peacemaker. This wouldn't have been possible without China's strong support, along with other friendly and brotherly countries. And Xi Jinping's 4-point agenda to achieve peace in the region is absolutely fantastic, and Pakistan fully supports that. खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने पीस मेकर का जो किरदार निभाया, वो चीन के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अली बाबा कंपनी के हेडक्वार्टर्स में गुफ्तगू। कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग का खित्ते में अमन के लिए 4 नुकाती एजेंडा काबिल तहसीन है। हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुश्तरका कोशिशों से न सिर्फ खित्ते में अमन का क़याम यकीनी बनाया जा सकेगा, बल्कि तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे भी खुलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हांगजू का दौरा मुकम्मल करके बीजिंग पहुँच गए। चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। We are
are very close to some sort of solution of this problem or the confrontation. And we are very close to it. फील्ड मार्शल का वहाँ पे जाना, उससे पहले शटल डिप्लोमेसी नकवी साहब ने जो की है वो बड़ी इफेक्टिव साबित हुई है। इन दोनों हजरात का वहाँ पे जाना अल्लाह ताला कामयाब करे। आज रात ही इसकी खुशखबरी हमें सुनाई दे या हमें मिले, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान और मोहसिन नकवी की मुलाकातें बहुत मुस्बत साबित हुई। पाकिस्तान सालसी के जरिए तनाज़े के हल के करीब हो सकता है। हमें आज रात ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा दहशत गर्दी करने वाले बुज़दिल और भारतीय फंड पर चल रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें हैं। किसी ज़माने में ईरान में भी महफूज पनागाहें होती थीं। ईरान से पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात हैं, इसलिए उन्हें पनागाहें मुयस्सर नहीं आईं। उम्मीद है ईरान के ताउन से दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग को जीत जाएंगे। कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका, एफसी के 3 जवानों समेत 14 अफराद शहीद, जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल। शटल ट्रेन पर होने वाले बम धमाके से मुल्हिका इलाकों में तबाही। महल्ला फकीराबाद में 2 रिहायशी प्लाजों समेत दर्जनों घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। बाज़ मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। पुल भर में सब कुछ उजड़ गया। मलबे तले दबकर 2 अफराद जान से गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान से ट्रॉमा सेंटर में जख्मियों की इयादत की। सदर और वज़ीर आज़म की दहशत गर्दी की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा दहशत गर्दों और उनके सरपरस्तों को माफ़ नहीं करेंगे। शोहदा के खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारा अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकती। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने कहा मासूम जानों पर बुज़दिलाना वार पूरी कौम के दिल पर हमला है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुग्टी की ज़ेर सदारत कोयटा में खुसूसी इजलास। आईजी बलूचिस्तान ने चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। वज़ीर दाखिला ने दहशत गर्दी की मजम्मत करते हुए कहा दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहरा किया। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सरफराज बुग्टी का कहना था शोहदा के खून के मखरूज हैं, फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर रेलवे की चमन फाटक के करीब धमाके की मजम्मत, इंतजामिया से फौरी रिपोर्ट तलब। हनीफ अब्बासी का कहना है कोयटा कैंट से आने वाली शटल ट्रेन धमाके की जद में आई। भारत और अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान दुश्मन दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहे हैं। दहशतगर्द नेटवर्क्स के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इन्हें इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बरतानिया, चीन, रूस, ईरान की कोयटा में दहशत गर्दी की मजम्मत। बलूचिस्तान में फिर मासूमों का लहू बहा दिया गया। दहशतगर्दों ने माओं की गोदें उजाड़ दी। बच्चों के सरों से बाप का साया उठ गया। बच्चों के ख्वाब हमेशा के लिए दफन हो गए। आखिर इन निहत्ते लोगों का कसूर क्या था? क्या बच्चों को मारना, खानदान उजाड़ना, मासूम जाने लेना दहशतगर्दों की नाम निहाद आज़ादी है? ये जंग नहीं, सिर्फ बुज़दिली, दरिंदगी और इंसानियत का कत्ल है। कलअदम DLA के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया है कि इंसानियत के दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खैल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितनल खवारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। बन्नू के इलाके मिरियान में पाक फौज, CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 16 खारजी मारे गए, 2 पुलिस एहलकार शहीद। हलाक खारजियों में 2 अहम तरीन सरगना भी शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान खारजी सरगना अब्दुल्ला सईद को भी जहन्नम वासिल किया गया। फितनल खवारिज की दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ जारी है। ईद की आमद मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी भरपूर अंदाज में जारी। लाहौर में कहना की मवेशी मंडी में रोनाल्डो बैल ने धूम मचा दी। 6 फुट ऊंचा ये बैल सिब्बी नस्ल का है।
कीमत सिर्फ 20 लाख रुपए। कराची की मंडी में टेडी बकरों का वखरा स्टाइल खरीदारों को भा गया। पेशावर की मवेशी मंडियों में लाए गए ऊंट खरीदारों की तवज्जो का मरकज। वजीराबाद में शेर और हीरा नामी बकरों की जोड़ी की धूम। मालिक ने दोनों बकरे बड़े लाड प्यार से पाले। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कुर्बानी के जानवरों को सजाने के सामान के स्टॉल्स भी लग गए। मनासिक हज का आगाज़। आज़मीन हज मिना पहुँच गए। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद आज़मीन का दिन मिना में गुजारेंगे और कल मैदान अरफात पहुँचेंगे और खुतबा हज सुनेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने पैगाम में कहा, आज़मीन हज कवानीन और ज़ाबतों की मुकम्मल पाबंदी करें। आपका बेहतरीन अखलाक ही पाकिस्तान का असल चेहरा है। मैं तुम्हें बताता हूँ कराची क्या है, कराची किसका है, कराची में कौन रहता है। तुमने कहा कि आपने कितनी शाहराओं का नाम अपने किसी के नाम पे रखा। अबे भाई पूरा कराची एमक्यूएम पाकिस्तान का था और है, तो हम किस शाहरा का नाम रखते और किसका ना रखते यार। तुम्हारे पास चॉइस थी एक की, तुमने एक का रख दिया। अरे भाई पूरा कराची हमारा है, हम क्यों किसी शाहरा का नाम एमक्यूएम पर रखते। तुम्हें मौका मिला, तुमने एक शाहरा का नाम भुट्टो रख दिया। इतने सालों बाद शाहरा बनाई, वो भी अवाम नहीं खवास के लिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का बिलावल भुट्टो को 2 दिन बाद जवाब। कारकुनान से खिताब में कहा, 18 साल में तुमने कितना पानी शहर को दिया। शाहराह भुट्टो, रेड लाइन, करीमाबाद, अंडरपास वो मंसूबे हैं जो पूरे नहीं हो रहे। जब मोर नाचता है और अपने पैरों की तरफ देखता है तो रो पड़ता है। बीजिंग में चीन पाकिस्तान सियासी जमातों के फोरम CPAC मुश्तरका मुशावरती तरीक़ेकार का चौथा इजलास। मिर्जा कोई नहीं ते कोई नहीं हो तुम खुद से होके जुदा न जानू कब माहिया तेरे इश्क में। सारे पाकिस्तान के लोग रिलेट करेंगे और एक बहुत अच्छा मैसेज है इस फिल्म में जो मेरा ख्याल है पूरी सोसाइटी को लेना चाहिए। लाइक आई सेड, दिल खुश करने वाली फिल्म तो यही है आई थिंक ईद पे। तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी। और सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लव दी सॉन्ग की लाहौर में प्रेस मीट। प्रोड्यूसर और फिल्म की कास्ट ईद उल अज़हा पर रिलीज होने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। फिल्म के हीरो फरहान सईद ने कहा, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म शायकीन के मयार पर पूरा उतरेगी। अदाकारा मामिया शाह ने अपना किरदार बखूबी निभाने का कहा और कहा, उम्मीद है लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर का कहना था, फिल्म ईद की मुनासबत से बनाई गई है।